हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी का क्लास हो रहा था और जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित जो चैप्टर था उससे हो रहा था और इसमें भी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 तक कल हो चुका था। तो आज हम आगे कंटिन्यू 26 से करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम एंट्री करेंगे। तो चलिए, और एक बात और श्योर कर देना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि ये जो क्लास है वो सभी के लिए है। ज्योग्राफी जो है फ्रेंड्स एक ऐसा विषय है जो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं सभी में क्वेश्चन बनता है। तो एक बार आप तैयारी करें, आप कोई एग्ज़ाम में भी बैठें, ज्योग्राफी आप में ज्योग्राफी से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जो अवस्थित है फ्रेंड्स, वो अवस्थित है कर्नाटक में शरावती नदी पर। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में शरावती नदी पर अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना जो अवस्थित है फ्रेंड्स, ये अवस्थित है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जो पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? यानी कौन से राज्य हैं जो कि पवन ऊर्जा वहाँ पे सबसे ज़्यादा, यानी पवन ऊर्जा के माध्यम से सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन किया जाता है? तो ये स्थान है गुजरात। गुजरात जो है फ्रेंड्स वहाँ पे समुद्र है पास में और वहाँ पे एक खाड़ी है फ्रेंड्स, फारस की खाड़ी। तो वहाँ पर बिजली उत्पादन में बहुत ही सहूलियत होता है, तो इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है? वाणिज्यिक ऊर्जा, तो इसका जो प्रधान होता है फ्रेंड्स वो कोयला होता है। वाणिज्यिक ऊर्जा कहने का तात्पर्य यानी कि ऊर्जा का व्यवसायीकरण। क्वेश्चन नंबर 30, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। उड़ान है फ्रेंड्स एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, यानी बिजली घर है। तो ये कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की जो प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है वो कितना प्रतिशत होता है? तो कोयला से फ्रेंड्स अभी भी 67, लगभग आप 70 भी याद रख सकते हैं, इतना प्रतिशत जो है अभी भी कोयले से ही बिजली बनाई जाती है। इसे सरकार कम करने की ओर ध्यान दे रही है और गैर परंपरागत ऊर्जा की ओर ध्यान दे रही है ताकि प्रदूषण जो हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है फ्रेंड्स, कुछ हद तक रोका जाए। इसके लिए इसके विकल्प, कोयला के विकल्प के जगह बहुत से तापीय, पवन, बहुत से ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है वर्तमान समय में। क्वेश्चन नंबर 32, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र तो है खरगवासला में। खरगवासला में अवस्थित है केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि आपने यहाँ से कुछ सीखा है, तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि इस चैनल पे फ्रेंड्स सभी एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर वाइज, चाहे वो कोई भी विषय हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, बिहार स्पेशल, सभी को कवर किया गया है। तो आप प्लेलिस्ट को चेक करें और आप सारे क्लास को देखें बिल्कुल फ्री में फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 33, चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई है? तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई है? तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। और सारे क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स
सेलेक्टिव ही हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछा ही गया है और आगे यही सब क्वेश्चन जो है फ्रेंड पूछा भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, 1 मिनट इसका हमने आंसर दिया था ना, तो हाँ, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है कल्पक्कम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, काकरापार परमाणु शक्ति निम्नांकित में से किस राज्य में अवस्थित है? काकरापार, तो ये है फ्रेंड्स गुजरात में, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र, तो तारापुर महाराष्ट्र हो जाएगा फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं IAS प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है और IAS जो है फ्रेंड भारत का सर्वश्रेष्ठ एग्ज़ाम भी है और जब उसमें पूछा जा सकता है तो आप लोग तो फिर तो क्वेश्चन का लेवल जो अच्छा होना चाहिए फ्रेंड वही क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि कोई ऐतिहासिक परिदृश्य छुपा हो उस टाइप का क्वेश्चन। जैसे ये BPSC हमेशा पहला वाला पूछता है, तो देखिए आप इसमें भी प्रथम लगा हुआ, प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र, और कई बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को भी बताएं। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, कैगा में होता है, तो कैगा में क्या होता है फ्रेंड्स? तो कैगा में जो होता है वो होता है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। तो ये जो चैप्टर्स आप फ्रेंड्स परमाणु बोलते हैं, मतलब शक्ति से संबंधित यानी बिजली से संबंधित, तो इसमें इतना ही था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री करते हैं और देखते हैं उस चैप्टर का पहला क्वेश्चन कैसा होता है। इस टॉपिक का नाम है फ्रेंड्स नदी के किनारे बसे हुए शहर। और चलिए इसका 1 नंबर क्वेश्चन पे हम शुरू करते हैं। जमशेदपुर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो जमशेदपुर फ्रेंड्स ये झारखंड में पड़ता है जमशेदपुर। तो ये जो अवस्थित है फ्रेंड्स स्वर्ण रेखा नदी पर, जमशेदपुर अवस्थित है स्वर्ण रेखा नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नासिक जो है जो महाराष्ट्र का एक शहर है, तो ये किस तट पर अवस्थित है? नासिक, तो नासिक जो है वो अवस्थित है गोदावरी नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? 1 मिनट फ्रेंड्स, ये हो चुका है। 2 और 3 सेम ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर अवस्थित है? तो कावेरी जो है फ्रेंड्स सबसे दक्षिणतम नदी है भारत की। तो तिरुचिरापल्ली यानी कि तिरुचिरापल्ली जो है फ्रेंड्स ये तमिलनाडु में पड़ता है, इसीलिए हमने बोला कि सबसे दक्षिणतम नदी है। सॉरी फ्रेंड, नदी हमने बोल दिया अपना लोकल लैंग्वेज में, कोई बात नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? और ये वो साबरमती नदी है फ्रेंड्स जहाँ से महात्मा गांधी ने नमक वाला सत्याग्रह शुरू किया था 1930 में। तो ये वही नदी है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, यानी कि अहमदाबाद। टोटल 72 अनुयायी के साथ फ्रेंड्स 1930 में सत्याग्रह शुरू किया गया था। हमने हिस्ट्री को भी कवर किया है फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर देखिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर अवस्थित है? फ्रेंड पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है 3-4 साल से है, तो इसीलिए शायद आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो
निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर अवस्थित है? और ये जो गोरखपुर है फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है और गोरखपुर जो है फ्रेंड्स राप्ती नदी पे अवस्थित है। और गोरखपुर जो है फ्रेंड्स ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भी माना जाता है। आपने जीके जीएस में पढ़ा भी होगा। तो एक क्वेश्चन से फ्रेंड्स हमने 2-3 क्वेश्चन आपको बताया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा जो शहर है वो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो गंगा नदी फ्रेंड्स निकलती है तिब्बत के पठार से और बंगाल की जो खाड़ी है वहाँ पे गिरती है। और पूछा जा रहा है कि कौन से जो है गंगा नदी तट पर मतलब नहीं बसे हुए हैं। तो पटना तो बसा हुआ है फ्रेंड्स, वाराणसी भी बसा हुआ है, कानपुर भी बसा हुआ है। दिल्ली जो है फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि यमुना नदी के तट पे बसा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स हमने सप्ताह में एक दिन एक क्लास लेते हैं, जो क्लास है फ्रेंड्स कि मैप पर हमने अभी कवर किया है झील को। मैप पर झील को बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा फ्रेंड्स, ऐसे याद नहीं हो पाता है। और फिर हम इसी प्रकार नदी लाएंगे, पहाड़ लाएंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी से ये सब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप लोग ज़रूर देखें, ये ज्योग्राफी वाला प्लेलिस्ट में ही हम दोनों वीडियो को डाल दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? गोमती नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। तो चित्रकूट जो है फ्रेंड्स ये गोमती नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? राउरकेला, और राउरकेला जो है फ्रेंड्स ये जर्मनी के सहायता से बनाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ब्राह्मणी स्टील प्लांट है और ये भी झारखंड में ही पड़ता है फ्रेंड्स। और ये जर्मनी की मदद से बनाया गया था, यानी कि द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना था उस टाइम। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। राउरकेला, बोकारो ये सब स्टील फैक्ट्री है। क्वेश्चन नंबर 10। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो अयोध्या जो अवस्थित है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को पता होगा। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा सरयू नदी के तट पर। और ये भी यहाँ पे राम मंदिर का उद्घाटन भी हुआ है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को लिए ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, शायद पूछ लिया जाए क्योंकि चर्चा का विषय बना हुआ है अभी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते फ्रेंड्स, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 तक हुआ, कल हम इसे आगे 11 नंबर से स्टार्ट करेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच।